Hi, I am Somya Das and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and I'm also good. So without further delay, let's start the video. मुझे लगता है ना कि हर एक इंसान के लाइफ में एक ऐसा दौर आता है जहां उसको लगता है कि हर चीज उसके खिलाफ जा रहा है। अब सपने बड़े हैं, बड़े बड़े सपने हम देखते हैं, तो ऑब्वियसली रास्ते तो मुश्किलें होंगे ही। पर आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, शेयर करूंगी, जहाँ हर कदम पर चुनौती थी। मुझे नहीं लगता है कि जिसको कुछ करना होता है, उसके लिए कोई बहाना होता है, कुछ ऑप्शंस होती है, एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, नहीं होते हैं। करना है मतलब करना है। चाहे वो कितने भी सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाए आपके लाइफ में, बट करना है मुझे। मैं डटी रही और मुझे लगता है कि ये बस मेरी एक की जर्नी नहीं है, हर एक एस्पिरेंट, हर एक बच्चा का जर्नी है जो अपने सपने के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरी जर्नी के थ्रू वो अपना जर्नी देख पाएँगे, रिलेट कर पाएँगे। शुरू करते हैं शुरुआत से और शुरुआत होती है हमेशा स्कूलिंग टाइम से। स्कूलिंग टाइम में मैं बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज स्टूडेंट थी और मुझे पता नहीं क्यों दिमाग यूज़ करना ही नहीं पता था यार। मतलब मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाती थी अपना दिमाग। मैं हमेशा टीबीडब्ल्यू, एमबीडी तब था जो जहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया जाता था। तो जब भी मुझे कुछ होमवर्क्स देते थे कोई भी टीचर्स या कुछ भी, तो मैं क्या करती थी, वो जाके मैं एमबीडी, टीबीडब्ल्यू देख के सब कुछ अपना क्वेश्चन आंसर लिख के जाती थी। कोई अपना जो दिमाग यूज़ नहीं करती थी। स्टैंडर्ड 1 से लेके 7 तक मैंने एक स्कूल में पढ़ा, उसके बाद 8 में मैंने चेंज किया अपना स्कूल और 8, 9, 10th और एक स्कूल में मैंने पढ़ाई किया और वहाँ थोड़ा-सा जाके थोड़ा-सा मेरी इम्प्रूवमेंट हुई कि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और मुझे भी पढ़ना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो ऑब्वियसली अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। आई वाज़ नॉट गुड इन स्टडीज़, आई वाज़ गुड इन डांसिंग, सिंगिंग एंड बेसिकली आई वाज़ गुड इन कल्चरल बैकग्राउंड। पापा ने कभी इसके बारे में जब भी मैंने कहा तो उन्होंने हमेशा मुझे रोका है कि तुम मत करो। अ, कोई अपॉर्च्युनिटी मुझे नहीं मिला। ज़ाहिर-सी बात है कि मिडल क्लास फैमिली में जो बच्चे जब सपने देखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती है, इसलिए क्योंकि खुद का पेरेंट्स ही साथ नहीं देते हैं। जब पेरेंट्स ही साथ नहीं देंगे तो फिर क्या ही करना है ना? तो 10th आते-आते मैंने थोड़ा-सा तो पढ़ना शुरू कर लिया था आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है और आई गॉट 68.86 परसेंटेज इन माय 10th बोर्ड एंड एट दैट टाइम इट वाज़ प्रीटी गुड मार्क्स, नॉट वेरी गुड बट प्रीटी गुड। तब थोड़ा-सा सिलेबस हमारा उतना ज़्यादा ईज़ी नहीं रहता था और एग्ज़ाम प्रोसेस थोड़ा-सा अलग होता था। अभी के टाइम में जैसा मतलब ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है, तब ऐसा नहीं था। तब प्रॉपर मार्क्स होती थी, प्रॉपर परसेंटेज होता था। एंड आफ्टर 10th मैंने कहा कि मैं साइंस स्ट्रीम लूँगी। तो पापा का बोलना ये था कि नहीं, तुम साइंस मत लो, तुमसे नहीं होगा। पता नहीं क्यों मेरे और मेरे पापा के अंदर एक हमेशा चैलेंजिंग मोमेंट आ जाती थी। अभी भी आती है और जब भी आती है, मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैंने हमेशा उन वो मुझे जब भी अंडर एस्टिमेट करने के लिए कोशिश किए हैं कि तेरे से ये नहीं हो सकता, मैं वो चीज़ को ना हमेशा पॉज़िटिव वे में लेती थी। नहीं, मैं ये करके ही दिखाऊँगी आपको, ऐसे टाइप। बस आपको भरोसा करना चाहिए। आप अपने बच्चे पर आपको भरोसा करना चाहिए। जब आप भरोसा करते हो ना तो 80% चीज़ें वहीं पे ही सॉल्व हो जाती है। तो पापा ने हमेशा ना मुझे ऐसे बोला है कि पता नहीं वो क्यों बोलते थे बट नहीं होगा, साइंस नहीं होगा तुमसे। तो मैंने कहा नहीं, मैं साइंस ही लूँगी और मैंने साइंस लिया और प्लस 2 फर्स्ट ईयर में मेरा ऐसा हुआ, मैं कॉलेज गई और मैं ओडिया मीडियम स्कूल में थी। तो जैसे ओडिया मीडियम स्कूल में ना हर चीज़ ओडिया में ही होता है और जब आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में भी मेरा ओडिया मीडियम ही था, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हर चीज़ इंग्लिश में होती है। हर एक टर्म आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो आप ओडिया मीडियम से गए हो, ओडिया से वो चीज़ पढ़े हो और सडनली आपको जब इंग्लिश में वो चीज़ें आती है फिर आपको समझ में नहीं आता है पहले-पहले। तो उसको थोड़ा-सा पकड़ने में मुझे 1 महीना, 2 महीना तो लग गया। उसके बाद जो टीचर्स थे वो ऐसे पढ़ाते थे जो 90% अबव के स्टूडेंट जो होंगे ना, वो
उनको अच्छे से समझ में वो आता था, क्योंकि वो थोड़ा-सा भी उनको हिंट दे देते थे ना, तो वो पकड़ लेते थे। बट हम जैसे एवरेज स्टूडेंट जिनको बेसिक ही क्लियर नहीं है, हमारा बेस ही क्लियर नहीं था, तो हमको ऊपर-ऊपर से पढ़ाने से क्या ही मतलब समझ में आएगा। तो वही हुआ कि प्लस 2 फर्स्ट ईयर में मैंने सिलेबस बिल्कुल भी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाई हो रहा है एक्चुअली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फर्स्ट ईयर खत्म होते-होते एक एग्ज़ाम में शायद मैं एक सब्जेक्ट में कोई एक एग्ज़ाम तो हुआ था, मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं है, पर वो एग्ज़ाम में एक पेपर में मैं फ़ेल हो गई थी। ये तो मैं बता नहीं सकती घर पे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है मेरे पीछे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा-सा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना मतलब इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, और ऊपर से तुम ऐसे मार्क्स लेके आ रहे हो, तो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली डाँटेंगे, और वो हक भी बनता है उनका, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ाई करती थी, सीरियस नहीं थी तब। और जब ये मार्क्स मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो भई पढ़ाई को थोड़ा-सा सीरियस देना पड़ेगा। जो जाने-अनजाने में मैंने एक चैलेंज रख लिया था पापा के सामने, दैट मैं कर पाऊँगी साइंस लेकर के, मैं अच्छा स्कोर कर लूँगी। तो फिर वो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैंने प्लस 2 सेकंड ईयर आते-आते, तब तो हमारा प्लस 2 फर्स्ट ईयर, प्लस 2 सेकंड ईयर होता था। अभी 10th के बाद 11th, 12th वो स्कूल में ही पढ़ते थे, तब हम कॉलेज जाते थे। तो हमारा सेकंड ईयर में बोर्ड होता था, जैसे आज भी हो रहा है वो। 12th में ऑब्वियसली बोर्ड रहता है, तो थोड़ा-सा अच्छा पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वो फिर मार्क्स देख के आपको एडमिशन मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे था। तब तो मार्क्स देख के ही एडमिशन मिलती थी ग्रेजुएशन पे। तो मैंने अपना पूरा कोचिंग चेंज किया। मैंने जो-जो कोचिंग सेंटर में मुझे पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने वो सारे कोचिंग मैंने चेंज करवा दिया। फिर मैंने अच्छे से पढ़ना शुरू किया, और तब मैंने अपना दिमाग यूटिलाइज़ करना सीखा, पहली बार। समझ रहे हो मैं कितनी मतलब गधी थी कि मैं मुझे पता ही नहीं था कि दिमाग ऐसे यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है। और मैं एक ऐसी काइंड ऑफ स्टूडेंट रही हूँ ना, स्टूडेंट क्या, मैं एक ऐसी काइंड ऑफ इंसान हूँ जिसको ना जब एक बर्डन आ जाती है ना, जब कोई भी वर्क बर्डन आ जाती है, या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ें ऐसी सडनली आ जाती है प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा-सा पैनिक हो जाती हूँ पहले। पहले तो थोड़ा-सा पैनिक होती हूँ, उसके बाद वो जब चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो अच्छे से उसको फिर हैंडल कर पाती हूँ। प्लस 2 में मैंने अच्छे से पढ़ना जब शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ दोस्त मेरे थे सीबीएसई स्कूल स्कूल से थे वो, और उनका ना मैथ्स थोड़ा-सा वीक था, तो मैं उनको पढ़ाने के लिए जाती थी उनके घर। मैथ्स में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और मुझे जितना याद है कि मैं अपनी जो कॉलेज में बोर्ड एग्ज़ाम में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मैंने रखा था इन मैथ्स, और टॉप 10 में भी मैं आई थी। अब आ गया एग्ज़ाम के टाइम, और एग्ज़ाम मेरा अच्छा खासा गया था, और आई वाज़ स्कोर्ड 70% इन प्लस 2 बोर्ड। और मेरे पापा का ऐसा है कि या कैसे इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आई तू? उसके बाद आता है ग्रेजुएशन लाइफ। हमारे पास तब 4-5 गिन-चुन के 4-5 लाइन था। एंड सी आई वाज़ नॉट एन एम्बिशियस पर्सन शुरुआत से ही। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी भी मुझे कुछ आप पूछोगे कि तुम्हारा एम क्या है? आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं है। मैं बस करती जाती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं चीज़ें करती जाती हूँ, वो होता जाता है। मेरा ऐसा कोई एम्बिशन नहीं था कि मुझे ये करना है प्लस 2 के बाद, तो मुझे ये रखना है सब्जेक्ट। तो मैंने बस अपना ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन मैंने किया, क्योंकि मेडिकल में तो मैं जाना पहले से ही नहीं चाहती थी। इंजीनियरिंग मैं करना चाहती थी, पर पापा का ये कहना था कि हमारा फाइनेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने फिर वो भी कैंसल हो गया। और एंड फिर मैंने लास्टली ग्रेजुएशन ही किया, नॉर्मल ग्रेजुएशन। कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मैंने लिया, एंड उसी में मैंने ग्रेजुएशन किया। एंड सच बताऊँ तो मुझे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स नहीं लेना था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, गंगाधर महर यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है हमारे वेस्टर्न ओडिशा में। अच्छा, मैं ये तो बताना ही भूल गई कि मैं कहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। आई वॉज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि ओडिशा के अंदर आता है। एंड मेरी स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक मैं, मेरा अपना पूरा एजुकेशन मैंने संबलपुर जिला से ही किया है। फिर मैं आती हूँ अपना ग्रेजुएशन के टाइम। ग्रेजुएशन में मैंने जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली थी। बट सी एक तरफ अच्छा भी था, क्योंकि
मेरे पास एक बैकअप था। अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं होता, तो मेरे पास एक चॉइस था कि मैं कॉर्पोरेट लाइन में भी जा सकती थी। मेरे जो पूरा परिवार है ना, वो गवर्नमेंट सर्विस से भरे पड़े हैं। मतलब मेरी मम्मी भी करती थी, मेरे पापा भी करते थे, मेरे भैया भी अभी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी भी उसी में ही रुचि जाएगा। एंड मुझे भी मन था कि मैं भी गवर्नमेंट सर्विस करूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में आगे जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ये नॉर्मली ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद मैं अपना गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन करूंगी। 3 साल मैंने पूरा बर्बाद कर दिया अपना कॉलेज। मेरा तो मन था कि मैं भई यहाँ से निकलूँ और गवर्नमेंट जॉब कर लूँ। और क्योंकि उतना क्रेज़ था तब गवर्नमेंट सर्विस का, गवर्नमेंट जॉब करने का, तो बस यही था मेरा जर्नी। और मैं बता दूँ कि ग्रेजुएशन का जो मेरा फाइनल ईयर मार्क्स था, 75% था। आई स्कोर्ड 75%। फाइनल ईयर से ही मैंने अपना स्टेनोग्राफी का कोर्स मैंने कर लिया था। और अब मैं जब सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने सही किया। ग्रेजुएशन के साथ-साथ जब मेरा मेरा कोर्स मैंने शुरू कर दिया था, प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दिया था, वो मैंने सही किया। क्योंकि देखो, ग्रेजुएशन खत्म होते-होते आपको आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा, प्रिपरेशन को लेके एक आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका 20 इयर्स में आपका ग्रेजुएशन खत्म होता है। उसके बाद 20 आपके पास 2-3 साल ही रहता है। 22-23 साल होने के बाद फिर चीज़ें बहुत बिगड़ जाती है, स्पेशली हम लड़कियों के लिए, क्योंकि फिर शादी-वादी हो जाती है, तो फिर शादी के बाद ड्रीम परस्यू करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है, हम लड़कियाँ के लिए स्पेशली। तो आपके पास अगर 2-3 साल है, तो आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही शुरू कर दो अपना प्रिपरेशन, तो आपको टाइम मिल जाएगा। एंड बस यही था मेरा जर्नी, और ये तो पहला पार्ट है। इसके बाद तो भाई स्ट्रगल अभी शुरू नहीं हुई है, अभी बस स्टार्ट हुआ है। आगे आगे देखते जाओ, ट्रेलर अभी शुरू हुई है, पिक्चर तो अभी बाकी है खैर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रगल पार्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर प्यार देना, और इसी वाली वीडियो को भी ज़रूर प्यार देना भर भर के। आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं अपने जर्नी, मेरी जर्नी के थ्रू अपना जर्नी अगर आप देख पा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट all the notifications of my updated videos. Thank you so much. Bye. Love you all.